ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के तृतीय पाद के 11वें अधिकरण का हम लोग विचार कर रहे हैं। जीव की कल्प के मध्य में स्थूल उत्पत्ति और स्थूल प्रलय नहीं होते हैं, इसे दशम अधिकरण में सिद्धांत के रूप में बताया गया। तो 11वें अधिकरण में जीव की सूक्ष्म उत्पत्ति प्रलय कल्पादि एवं कल्पांत में होते हैं या नहीं होते हैं इत्याकारक संशय प्राप्त होने पर पूर्व पक्षी ने कहा कि जैसे कल्पादि में आकाश आदि का एक बार जन्म और कल्पांत में प्रलय, मध्य में नहीं होता, बीच में, ऐसे जीव का भी कल्प के प्रारंभ में जन्म और कल्पांत में प्रलय अवश्य होगा, ऐसा मानना चाहिए। और इसी की सिद्धि के लिए पूर्व पक्षी ने जीव की मुख्य ही उत्पत्ति परमात्मा से होती है कल्प के प्रारंभ में, और मुख्य ही प्रलय कल्पांत में परमात्मा में जीव का होता है, इसे बताने के लिए प्रतिज्ञानुपरोध, विभाग और आपके श्रुति, ये दो तो हेतु, प्रतिज्ञानुपरोध और प्रविभाग हेतु से जीव को कार्य सिद्ध किया ब्रह्म का, और श्रुतियां भी जीव को ब्रह्म का कार्य बताती हैं। इस अर्थ की ज्ञापक बृहदारण्यक श्रुति एवं मुंडक श्रुति को बताया गया। इन श्रुतियों ने अग्नि से विस्फुलिंगों की उत्पत्ति के तरह ब्रह्म से जीवों की उत्पत्ति बताई है, और जीवों का ब्रह्म में ही प्रलय बताया है, तत्र चैवापियन्ति से। इसलिए जीव का स्वरूपतः ही कल्पादि में जन्म और कल्पांत में प्रलय अवश्य मानना चाहिए, ये पूर्व पक्षी का कथन था। तो सिद्धांति के अनुयायी की जो एक अवांतर शंका हुई पूर्व पक्षी के प्रति कि तस्माद् वा ये तस्माद् आत्मनः आकाश संभूत इत्यादि परमात्मा से आकाश आदि तत्वों की उत्पत्ति बोधक प्रकरण में जीवों के जन्म का श्रवण नहीं है, अतः जीवों का स्वरूपतः जन्म नहीं माना जाए। ये जो शंका थी, इसका समाधान करते हुए पूर्व पक्षी ने कहा कि किसी प्रकरण विशेष में किसी अर्थ विशेष का अश्रवण अन्य प्रकरण में यदि वह अर्थ श्रुत है तो उसका निराकरण नहीं कर सकता। उल्टा प्रकरणांतर में श्रुति में श्रुत जो अविरुद्ध अधिक अर्थ है उसका अन्यत्र उपसंहार किया जाता है। जैसे 6ठे अध्याय में छांदोग्य के अश्रुत है परमात्मा से आकाश और वायु का जन्म, लेकिन उस प्रकरण से विरुद्ध नहीं है।
तेज आदि की उत्पत्ति परमात्मा से बताने वाला जो छांदोग्य उपनिषद का छठा अध्याय, उसके साथ परमात्मा से आकाश और वायु का जन्म मानने से कोई विरोध नहीं होता। इसलिए छांदोग्य के छठे अध्याय में अश्रुत और तैत्तिरीय में श्रुत जो अधिक कार्य हैं आकाश और वायु, और वे दोनों अविरुद्ध होने से छांदोग्य में उपसंहार उनका होता है। ऐसे तैत्तिरीय में अश्रुत जो जीव की उत्पत्ति है, बृहदारण्यक और मुंडक में श्रुत होने से और आकाशादि भोग्य के उत्पत्ति के साथ भोक्ता जीव की उत्पत्ति का कोई विरोध भी न होने से उसका उपसंहार किया जा, ग्रहण किया जा। इसलिए कहीं अश्रवण होने से जीव की अनुत्पत्ति ही होगी, ये नहीं मान सकते। तो कहा फिर प्रवेश श्रुति की क्या गति होगी? तो कहा कि जब प्रविभाग लिंग सहकृत उत्पत्ति श्रुति जीव की बलवती है, उसका सहायक लिंग होने से, तो केवल जो श्रुति है प्रवेश श्रुति, वे दुर्बल होने से प्रबल श्रुति के साथ उसका विरोध न हो, इसके लिए उसका अर्थ करना चाहिए उत्पत्ति श्रुति से अविरुद्ध अर्थ। प्रवेश तो जरूर है, लेकिन वह अविकृत ब्रह्म रूप से नहीं, अपितु विकार विशेष जो ब्रह्म का है भोक्ता रूप जीव, उस रूप से प्रवेश बता रही है, ऐसा मानना चाहिए। तो कहा फिर अन्य जो श्रुति है जीव की अनुत्पत्ति बताने वाली, न जायते म्रियते वा विपश्चित इत्यादि, आत्मा की अनुत्पत्ति और आत्मा का मरण रूप विकार का निषेध करने वाली जो श्रुति है, निर्विकार बताने वाली आत्मा को, उसकी क्या गति होगी? तो कहा आत्मा को निर्विकार बताने वाली जो श्रुति है वह कल्प मध्य में जो स्थूल जन्म मरण है उसका निषेध करके चरितार्थ हो जाती है, तद विषयक है। न जायते म्रियते वा, यह श्रुति बता रही है कि आत्मा स्थूल देह के तरह कल्प के बीच में न उत्पन्न होती है न मरती है। ये न जायते म्रियते वा विपश्चित इन श्रुतियों का विषय है, स्थूल उत्पत्ति प्रलय का निषेध। और कहा ब्रह्म और जीव का एकत्व बोधक श्रुति का कैसे प्रामाण्य सिद्ध होगा? यदि जीव विकारी है और ब्रह्म निर्विकार है तो दोनों का अभेद तो हो नहीं सकेगा। स्वरूपतः उत्पन्न होने वाला जो जीव वह स्वरूपतः अज ब्रह्म से अभिन्न कैसे होगा? इस प्रकार की जो शंका थी इसका निराकरण करते हुए तत्वमसि श्रुति का भेदवादी ने अपने अनुसार विषय बताया कि जैसे मृद घटः इत्यादि लौकिक वाक्य में मिट्टी का विकार विशेष घट होने से उसका मिट्टी के साथ अनन्यत्व बताया जाता है, और आप लोग भी कहते हो तद अनन्यत्वम आरम्भण शब्दादिभ्य। ऐसे जैसे भोग्य जगत ब्रह्म का विकार विशेष है, ऐसे भोक्ता जीव भी ब्रह्म का ही विकार होने से
विकार रूप जो त्वमर्थ है जीव, उसका अपने प्रकृति तदर्थ के साथ अनन्यत्व बताया जा रहा है तत्वमसि वाक्य से। वो कारण रूप से अनन्यत्व है, ऐसा बताया गया। ये मान लो जैसे मृत घट में होता है, इस प्रकार ये पूर्व पक्ष प्राप्त हुआ। तब एवं प्राप्ते उच्यते, एवं प्राप्ते ब्रूम, इससे सिद्धांत सूत्र से इस अधिकरण के सिद्धांत को बताया जा रहा है। और ये सिद्धांत सूत्र का अवतरण भाष्य है, एवं प्राप्ते ब्रूम। अब भाष्य सूत्र का उच्चारण किया जाए पहले। नात्मा श्रुतेर्नित्यत्वाच्च ताभ्य, नात्मा श्रुतेर्नित्यत्वाच्च ताभ्य न आत्मा अश्रुतेः नित्यत्वात् च ताभ्य। ऐसे 6 पद हैं इस सूत्र में। पूर्व न आत्मा, इसके साथ संशय अंतःपाती जो उत्पद्यते पद हैं उसको ले आइए। और सिद्धांति की प्रतिज्ञा होगी, आत्मा कल्प के प्रारंभ में परमात्मा से स्वरूपतः उत्पन्न नहीं होती। कल्पारंभे आत्मा यानी जीव ब्रह्मणो न जायते स्वरूपेण। ये नात्मा इतने इन 2 पदों का अर्थ निकलेगा। सूत्रस्थ 2 पदों का अर्थ है कि आत्मा यानी जीव कल्प के प्रारंभ में परमात्मा से आकाश आदि के तरह स्वरूपतः उत्पन्न नहीं होता है जीव। तो एक बीच में पूर्व पक्षी का अवान्तर प्रश्न रहेगा, ये सिद्धांति की प्रतिज्ञा हुई नात्मा करके कि कुतः प्रमाणात, यानी किस प्रमाण से आप ये कह रहे हो, कौन सा आपके पास प्रमाण है जो ये बता रहा है कि कल्प के प्रारंभ में आकाश के तरह स्वरूपतः जीव ब्रह्म से उत्पन्न नहीं होता है करके बताने वाला प्रमाण हेतु। तो कहते हैं कि अश्रुते, कहते हैं हमारे पास एक ही प्रमाण है और वह प्रमाण है श्रुति। और श्रुति ने जीव को ब्रह्म से स्वरूपतः उत्पन्न होता है ऐसा उत्पत्ति के प्रकरण में नहीं बताया है। तस्माद्वाये तस्मादात्मन आकाश संभूत इत्यादि जो उत्पत्ति प्रकरण है उसमें जीव की उत्पत्ति का अकथन होने से, यानी जीव की उत्पत्ति बोधक श्रुति के न होने से अश्रुते। तो फिर पूर्व पक्षी का एक प्रश्न जो सिद्धांति का पूर्व पक्षी के प्रति प्रश्न था और उसका जो उत्तर दिया था उसने, न तो क्वचित अश्रवणम अन्यत्र श्रुतम क्या है वारयितुम अर्हति। हाँ, कहीं अश्रुत अर्थ हो जीव की उत्पत्ति कल्प के प्रारंभ में ब्रह्म से स्वरूपतः तैत्तिरीय में अश्रुत होने मात्र से अन्यत्र श्रुत जो है उसका वारण नहीं कर पाएगी।
ऐसा हम समाधान कर चुके हैं। अश्रुति का अर्थ है अश्रवणात्, श्रुति का अर्थ है श्रवणम श्रुति, और अश्रुति का अर्थ है अश्रवणात्, यानी जीवस्य कल्पारंभे ब्रह्मण स्वरूपतः जन्म अश्रवणात्, ये अश्रुति का अर्थ निकलेगा। तो पूर्व पक्षी कहेंगे बीच में कि भले ही प्रकरण विशेष में जीव का ब्रह्म से जन्म अश्रवण हो, लेकिन अन्यत्र ब्रह्म से जो जीव का जन्म श्रुत है उसका परिहार कैसे होगा? वह श्रुति, उस श्रुति का निराकरण कैसे होगा? उस श्रुत अर्थ को बाधित कैसे मानोगे? ये सिद्धांति के प्रति पूर्व पक्ष का प्रश्न रहेगा। तो सिद्धांति कहते हैं कि हम ये कहते हैं कि श्रुति भी असंभव अर्थ को नहीं बताती। आपको लग रहा है कि बृहदारण्यक श्रुति और मुंडक श्रुति परमात्मा से जीव का जन्म बता रही है करके स्वरूपतः, ये आपको अपनी मति से ज्ञात हो रहा है, क्योंकि शुद्ध मति तो हो नहीं। शुद्ध मति यदि हो तो श्रुति को जिस वस्तु का जैसा स्वरूप भासता है वैसा ही शुद्ध मति को भासता है, प्रतीत होता है। बिल्कुल शुद्ध बुद्धि श्रुति विरुद्ध अर्थग्राही होती ही नहीं। यदि श्रुति विरुद्ध निश्चय बुद्धि में हो रहा है तो निश्चित बुद्धि में कहीं न कहीं दोष है। निर्दोष बुद्धि श्रुति विरुद्ध अर्थ का निश्चय नहीं करती, ग्रहण नहीं करती। उसे कहीं न कहीं उस अर्थ में, श्रुति विरुद्ध अर्थ में दोष दिखता है, वो स्थिर नहीं हो सकती वहां पर। और पूर्व पक्षी को बृहदारण्यक श्रुति और मुंडक श्रुति से जीव का स्वरूपतः ब्रह्म से जन्म प्रतीत हो रहा है, जबकि यह श्रुति का तात्पर्य ही नहीं है। इसका अर्थ है कि पूर्व पक्षी सदोष बुद्धि वाला है, दुष्ट बुद्धि वाला है, उसमें दोष है। इसलिए अपने दुष्ट बुद्धि से भले ही श्रुति के अनभिप्रेत अर्थ को तुम मान लो कि यही श्रुति अर्थ है करके, बृहदारण्यक और मुंडक श्रुति का, लेकिन वो अर्थ नहीं है। उसका शुद्ध अर्थ, अभिप्रेत अर्थ सिद्धांति बताएंगे आगे। इसलिए सिद्धांति कहते हैं जब हम ये कह रहे हैं कि कल्प के प्रारंभ में जीव का ब्रह्म से स्वरूपतः जन्म नहीं होता, तो ये कहते समय हमारा ये अभिप्राय है कि जीव का जन्म रूप विकार संभव ही नहीं है, प्रलय रूप विकार संभव ही नहीं है स्वरूपतः। श्रुति ऐसा बता ही नहीं सकती। जो असंभव अर्थ है उसे श्रुति नहीं बता सकती, तब तो वो स्वतः प्रमाण नहीं होगी, निर्दोष प्रमाण नहीं होगी श्रुति। कहा क्यों जीव का स्वरूपतः जन्म और प्रलय संभव नहीं है? तो यानी सिद्धांति का अभिप्राय रहा कि जीव का स्वरूपतः जन्म और स्वरूपतः प्रलय रूप विकार असंभव है। नात्मा इससे ये कहना चाह रहे सिद्धांति। और इस असंभव अर्थ को श्रुति, बृहदारण्यक श्रुति और मुंडक श्रुति नहीं बताती। तो कहा क्यों असंभव है स्वरूपतः जीव का जन्म और प्रलय? ये पूर्व पक्षी का एक बीच में अवान्तर प्रश्न होगा।
तो इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए लिखा नित्यत्वात्। और नित्यत्वात् के बाद में है च, और च का अर्थ है अजत्वात् और निर्विकारत्व आदि जो बताया गया है आत्मा में। कई एक श्रुतियां हैं उसमें निर्विकारत्व बताती है, न आत्मा जीवो म्रियते इत्यादि। वो नित्यत्वात् च, इसमें जो च है उससे ले लो अजत्वादि। तो जीव को यानी आत्मा को श्रुति नित्य बता रही है। नित्यो नित्यानाम, नित्य ये जो है नित्यत्वेन रूपेण प्रतीयमान पदार्थ, उनका भी वो नित्य स्वरूप है। और युक्ति से भी आत्मा में नित्यत्व ही सिद्ध होता है। इसलिए श्रुतियों ने भी आत्मा को नित्य बताया है। तो यदि विकारी होगा, जन्म रूप विकार वाला होगा और प्रलय रूप विकार वाला जीव होगा, स्वरूपतः उसका जन्म होगा, स्वरूपतः विकार होगा, तो श्रुति आकाश आदि को स्वरूपतः जन्म और प्रलय रूप विकार वाले होने से नित्य नहीं बताती, निरपेक्ष नित्यता का वर्णन नहीं करती, और आत्मा के निरपेक्ष नित्यत्व का वर्णन करती है। इसलिए जो श्रुति के द्वारा ही ज्ञात जो नित्यत्व है, नित्यत्व तो कहा आत्मा नित्य है, ये कैसे ज्ञात हुआ? तो ताभ्य ने श्रुतिभ्य, आत्मा का नित्यत्व, अजत्व, अविनाशित्व, निर्विकारत्व आदि ये श्रुतियों से ज्ञात होता है। ये तद अमृतम स आत्मा तत्व स क्या नाम है, येष आत्मा इति वाच एतद अमृतम, इसे अमृतत्व प्रतीत हो रहा है। नहीं तो इंद्र को यही दोष दिखा ना तृतीय पर्याय के उपदेश रूप आत्मा में कि वह विनाशी है करके, लेकिन अमृत बताया गया है। तो आत्मा को अमृत बताने वाला जो वाक्य, वह विनाश, आत्मा को विनाशी कैसे मानने पर प्रमाण होगा? प्रमाण नहीं हो सकता। इसलिए जो है, तो ये आत्मा के नित्यत्व का श्रुतियों के द्वारा ज्ञापन होने से, जो नित्य है वह स्वरूपतः जन्म लेने वाला और स्वरूपतः लीन होने वाला नहीं हो सकता। जो स्वरूपतः उत्पन्न होगा, स्वरूपतः लीन होगा, वह अनित्य होगा, नित्य नहीं हो सकता। आत्मा को नित्य बताया, अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो, ये नित्य। और फिर ये अजत्वादि भी आत्मा को बताया जाता है। तो ये नित्यत्वात् और च से अजत्वात्, तो श्रुति आत्मा को आज भी बता रही है और न म्रियते भी बता रही है। तो ये जो अजत्व और अमरत्व, विमृत्युत्वादि आत्मा का, ये आत्मा को स्वरूपतः उत्पन्न मानने पर और स्वरूपतः प्रलय, उसका प्रलय मानने पर श्रुति के द्वारा बताया गया अजत्व, अमृतत्व जो आत्मा का है, यह बाधित होता है। या तो उसे स्वरूपतः उत्पन्न मानना है, तो श्रुति के द्वारा प्रतिपादित जो आत्मा का नित्यत्व है, आत्मा का अजत्व है, आत्मा का अमरत्व है, इसे त्यागना पड़ेगा। निर्विकारत्व जो आत्मा में बता, अविकार्यो यमुच्यते,
इत्यादि जो है श्रुति स्मृतियों के द्वारा प्रतिपादित जो निर्विकारत्व है आत्मा का, उसे छोड़ो। निर्विकार होता हुआ स्वरूपतः जन्म और प्रलयवान नहीं हो सकता। इसलिए हम कहते हैं कि आत्मा का स्वरूपतः जन्म और स्वरूपतः प्रलय असंभव है। नित्यत्वात् च और अजत्वात् अमरत्वात्। और ये नित्य है, अज है, अमर है, आपको कैसे ज्ञात हुआ? उताभ्य यानी श्रुतिभ्य। ये भगवान वेद व्यास जी ने समाधान दिया कि जीव का स्वरूपतः जन्म कल्पादि में भी असंभव है, संभव नहीं है, और कल्पांत में स्वरूपतः प्रलय भी असंभव है। इसलिए न तो कल्पादि में आकाश के तरह उत्पन्न होता है स्वरूपतः, और कल्पांत में भी आकाश के तरह उसका स्वरूपतः प्रलय नहीं। इसलिए जीव का स्वरूपतः जन्म और विनाश होता ही नहीं। और यदि फिर कहीं वर्णन है जीव के जन्म का ये विश्वलिंगादि के दृष्टांत से, तो उसे समझना चाहिए जैसे लोक में पुत्रों में जात, पुत्रों में मृत इत्यादि लौकिक व्यवहार होता है स्थूल शरीर की उत्पत्ति और स्थूल शरीर के मरण को लेकर के। वो मुख्य है स्थूल शरीर का और भाक्त है जीव का। ऐसे कहीं यदि जीवात्मा की उत्पत्ति और प्रलय का वर्णन श्रुति में आ भी गया है, तो ये समझना चाहिए कि वह भाक्त है। नहीं तो अनेक श्रुतियां जो जीव को निर्विकार बताती हैं और ब्रह्म के साथ स्वरूपतः अभेद बताती हैं, उन सब का विरोध होगा। अभेद प्रतिपादक श्रुतियों का विरोध न हो, इसके लिए जीव का कल्पादि में और कल्पांत में यदि सूक्ष्म जन्म और सूक्ष्म प्रलय कहीं बता भी दिया हो श्रुति ने, तो समझना चाहिए वह भाक्त है। विस्फुलिंगादि दृष्टांत से जो आत्मा शब्दित जीवों का, भाव शब्दित जीवों का जन्म और प्रलय श्रुति बता रही है, वह भाक्त है का मतलब औपाधिक है, गौण है। जैसे आकाशादि का स्वरूपतः ब्रह्म से जन्म हुआ है कल्पादि में, और कल्पांत में स्वरूपतः प्रलय होता है। ऐसे एक कल्प में एक बार स्वरूपतः उत्पन्न होती है जीव की बुद्धि रूप उपाधि। जब अपंचीकृत पंच महाभूत उत्पन्न हुए सूक्ष्म भूत, तो सूक्ष्म भूतों के सम्मिलित सत्वगुण से, यानी सम्मिलित सत्वगुण उपाधिक ब्रह्म से उत्पन्न हुई बुद्धि, और वो ये बीच में उत्पन्न नहीं होती अंतःकरण। इसलिए मनस षष्ठानि इंद्रियानि प्रकृति स्थानी कर्षति। जब शरीरांतर का ग्रहण करने के लिए जो जाता है, तो इस शरीर में विद्यमान जो इंद्रिय समूह है उसे साथ में ले जाता है। वो एक बार उत्पन्न होता है सूक्ष्म शरीर जीव की उपाधि, और एक बार ही कल्पांत में विलीन होता है। वो सूक्ष्म शरीर रूप जो जीव की उपाधि है, वह कल्पादि में उत्पन्न हो रही है, कल्पांत में स्वरूपतः विलीन हो रही है। इसलिए उसका मुख्य जन्म है सूक्ष्म जन्म। जैसे स्थूल शरीर का स्थूल जन्म और मरण मुख्य है और जीव का भाक्त है, गौण है, ऐसे जो सूक्ष्म जन्म और मरण है वह सूक्ष्म शरीर का मुख्य है और भाक्त है जीव का।
गौण है। उपाधि के उत्पत्ति और प्रलय का, सूक्ष्म उत्पत्ति और प्रलय का उपहित जीव में आरोप किया गया, इसलिए वो औपाधिक हुआ, स्वरूपतः नहीं। ये सब इस सूत्र का व्याख्यान करते हुए भाष्यकार भगवान बता रहे हैं। तो भाष्य को देखिए। हाँ 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 नहीं, वो जब कार्य वर्ग जितने भी कार्य विलीन होता है तो संस्कार शेष रहता है, शक्ति शेष लय कहा जाता है ना। और शक्ति है अव्याकृत, और अव्याकृत को कहा गया है संस्कारों का पुंज, संस्कारों का समूह है वो अव्याकृत। तो हरेक जीव का जो स्थिति काल में, व्यवहार काल में व्यवहार करने योग्य जो सूक्ष्म शरीर है, ऐसा न रह करके संस्कारात्मना रहता है। हाँ, वही रहता है। हाँ, तो सुसुप्ति के तरह, तो जैसे वही रहता है लेकिन संस्कार रूप से रहता है, ऐसे वहां पर भी संस्कारात्मना सूक्ष्म शरीर वैसा ही रहेगा। कर्म भी रहते हैं संस्कारात्मना अपूर्व रूप से, इसलिए वहां प्रकृति में प्रकृति से अविविक्त रह करके संस्कारात्मना वो रहते हैं उस समय जीव आदि। और इसलिए उन्हीं की उत्पत्ति और उन्हीं के कर्म का कल्पांतर में उनको भोग होता है, नहीं तो वो अकृत अभ्यागम और कृत विप्रनाशादि का प्रसंग आएगा ना, वो सब नहीं होता। क्योंकि सूक्ष्म शरीर वही रहता है, संस्कार रूप से रहता है, जिसे हम अलग नहीं कर सकते। जैसे वटधान अनेक प्रकार की वनस्पतियों का छोटा छोटा बीज रहता है उसमें, क्या नाम, जमीन में, लेकिन जब तक अंकुरित नहीं होता तब तक उसका कार्य रूप नहीं दिखता, तो हम पृथ्वी से अलग उन्हें यही है करके पहचान नहीं सकते। लेकिन उस सूक्ष्म अवस्था में वो सब अलग अलग है बीज पृथ्वी में, लेकिन हम पृथ्वी मान लेते एक ही, ऐसे ही वहां पर होता है। तो सूत्र का अर्थ करते हैं भाष्यकार भगवान, नात्मा इसका अर्थ कर रहे हैं। आत्मा का अर्थ कर दिया जीव, उत्पद्यते का अध्यार करके, न का अन्वय उत्पद्यते के साथ होगा, तो जीवो नोत्पद्यते, ऐसा जीव की कल्प के प्रारंभ में भी स्वरूपतः उत्पत्ति नहीं होती, जीवो नोत्पद्यते का अर्थ है। पूर्व पक्षी ने प्रश्न किया अकस्मात, तो हेतु बताया सूत्र में वेदव्यास जी ने, अश्रुते, अश्रवण होने से। और अश्रवण का ही स्पष्टीकरण है कि नहीं अस्य उत्पत्ति प्रकरणे श्रवणम अस्ति भूयसु प्रदेशेषु। कहते हैं कि उपनिषदों में जो भूयः यानी अनेक प्रकरण है उत्पत्ति के, उनमें अनेकों प्रकरणों में जीव की स्वरूपतः उत्पत्ति का श्रवण नहीं है, प्रतिपादन नहीं है। तो अब पूर्व पक्ष की सिद्धांति के प्रति एक शंका है कि ननु क्वचिद अश्रवणम अन्यत्र श्रुतम न वारयति इति उक्तम अस्माभि। हम ये कह चुके हैं कि स्थान विशेष में अश्रवण अन्यत्र श्रुत अविरुद्ध अर्थ का निराकरण नहीं कर सकता। तो तस्माद् वाये तस्माद् आत्मना आकाश संभूत इस प्रकरण विशेष में
अश्रुत जो जीव की उत्पत्ति बृहदारण्यक आदि में श्रुत होने से उसका निराकरण तो नहीं होना चाहिए। ये पूर्व पक्षी का प्रश्न हुआ। तो इसका उत्तर दे रहे हैं, सत्यम उक्तम, आपने ठीक कहा है, लेकिन हमारा जो जीवो नोत्पद्यते यह वाक्य कहते समय, यह प्रतिज्ञा करते समय अभिप्राय है। वो अभिप्राय यह है कि जीव की उत्पत्ति स्वरूपतः संभव नहीं है और श्रुति भी असंभव अर्थ को नहीं बता सकती। इसलिए जैसा आपने वहां पर वो बृहदारण्यक श्रुति का अर्थ समझा, मुंडक श्रुति का अर्थ समझा, ऐसा आपने कहा है, लेकिन कोई संभव अर्थ को श्रुति बता दे और अन्य प्रकरण में वो अश्रुत हो तो उसका वारण नहीं होता। और गलती से श्रुति का असंभव जो अर्थ है वही कोई समझ लिया विद्वान और ये मान ले कि यही श्रुत अर्थ है, तो ये विद्वान की गलती है, श्रुति की कोई गलती नहीं है। तो ये आगे कह रहे हैं कि सत्यम उक्तम उत्पत्तिरेवतु अस्य न संभवति इति वदाम। हम तो ये कहते हैं कि अस्य जीवस्य उत्पत्ति रेव न संभवति, जीव की तो स्वरूपतः उत्पत्ति ही संभव नहीं है और ऐसे असंभव अर्थ को श्रुति नहीं बता सकती। पूर्व पक्षी फिर प्रश्न करते हैं कि कस्मात्, यानी जीव की उत्पत्ति क्यों संभव नहीं है। तो सूत्र से उत्तर दिया गया नित्यत्वाच्च ताभ्य, ये द्वितीय कस्मात् इस प्रश्न का उत्तर है। नित्यत्वाच्च में जो च है इसका अर्थ करते हैं भाष्यकार भगवान च शब्दात अजत्वादिभ्यश्च, नित्यत्वात् और अजत्वादिभ्यश्च जीवस्य उत्पत्ति न संभवती, ऐसा लगाना। जीव की उत्पत्ति क्यों संभव नहीं है, तो कहते हैं जीवस्य नित्यत्वात्, जीवस्य अजत्वात्, जीवस्य अमृतत्वात्, ये सब लगा लो, पुराणत्वात्। तो ये जो जीव में नित्यत्व और अजत्व आदि बताया गया है, इसके कारण जीव में स्वरूपतः उत्पत्ति संभव नहीं है। क्योंकि उत्पत्ति मानेंगे तो अजत्व का विरोध होगा, अजत्व और सजन्मत्व का परस्पर विरोध है, अंधकार और प्रकाश के तरह। ये दोनों जैसे युगपत एक स्थान पर रह नहीं सकते, ऐसे स्वरूपतः यदि वो आज है तो उत्पत्ति फिर स्वरूपत नहीं होगी। तो नित्यत्वात् का स्पष्टीकरण है भाष्य में कि नित्यत्वम ही अस्य श्रुतिभ्यो अवगम्यते, श्रुतियों से आत्मनः, अस्य यानी आत्मनः, नित्यत्वम अवगम्यते, ही यानी यस्मात्, जिस कारण से, तस्मात् जीवस्य स्वरूपतः उत्पत्ति न संभवती, ऐसा अध्याय करना। आगे है अजत्वादि भी श्रुतियों से ही ज्ञात हो रहे हैं। ये कहते हैं कि तथा अजत्वम अविकारित्वम अविकृतस्यैव ब्रह्मणो जीवात्मना अवस्थानम ब्रह्मात्मना च इति श्रुतिभ्यो अवगम्यते, ऐसा अन्वय करना। तो न जायते म्रियते वा विपश्चित इत्यादि से आत्मा में अजत्व अविकारित्व अवगत हो रहा है और तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशत इत्यादि प्रवेश श्रुति से निर्विकार
रूप से ही ब्रह्म का उपाधि में अवस्थान और ब्रह्म रूप से भी अवस्थान ज्ञात हो रहा है। ये सब जो है अभिकृतस्यैव ब्रह्मणो जीवात्मना अवस्थानम ब्रह्मात्मना च श्रुतिभ्यो अवगम्यते, श्रुतियों से अवगत होता है। इसलिए मानना पड़ेगा कि जीव का उत्पत्ति और प्रलय रूप विकार नहीं होता है, स्वरूपतः संभव नहीं है। यदि वो मानेंगे तो फिर ये संभव नहीं होगा। तो आगे हैं भाष्य में है कि न च एवं रूपस्य उत्पत्ति ही उपपद्यते, जो एवं रूप है यानी नित्य है, अज है, निर्विकार है, उसकी स्वरूपतः उत्पत्ति उपपन्न नहीं होती, युक्ति से भी सिद्ध नहीं होती। तो अब पूर्व पक्षी एक प्रश्न करते हैं कि आपने कहा स्वरूपतः उत्पत्ति का निराकरण करने के लिए जो हेतु बताए हैं, नित्यत्व, अजत्व, निर्विकारत्व, ये जो है जीव में किससे ज्ञात हुआ? तो कहा ताभ्य। तो मूल सूत्र में जो ताभ्य पद है, इसी के अवतरण के रूप में पूर्व पक्ष की एक शंका है कि काह ताह वे कौन सी श्रुतियां हैं जो जीव को स्वरूपतः अज निर्विकार बता रही हैं और निर्विकार ब्रह्म का ही जीवात्मना अवस्थान बता रही है। ये बताने वाली सब श्रुतियां कौन सी है? ये काता श्रुतयः, इससे प्रश्न हुआ पूर्व पक्षी का। भाष्यकार भगवान पूर्व पक्षी के इस प्रश्न का उत्तर देते हुए उन सब श्रुतियों को बता रहे हैं कि न जीवो म्रियते सवा एष महान अज आत्मा अजरो अमरो अमृतो अभयो ब्रह्म न जायते म्रियते वा विपश्चित अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविशत अनेन जीवेन आत्मना अनुप्रविश्य नाम रूपे व्याकरवाणी स एष इह प्रविष्ट आनखाग्रेभ्य तत्त्वमसि अहम ब्रह्मास्मि अयम आत्मा ब्रह्म सर्वानुभूः इत्येवम् आद्या नित्यत्ववादिन्यः सत्यो जीवस्य उत्पत्तिं प्रतिबध्नन्ति। इत्येवम् आद्या श्रुतयः, ये इत्येवम् आद्या ये श्रुतयः का विशेषण है। ये सब श्रुतियां हैं जो नित्यत्ववादिन्य ने जीवस्य नित्यत्ववादिन्य सत्य, जीव में नित्यत्वादि का कथन करते हुए जीव की उत्पत्ति का निराकरण कर रही है, विरोध कर रही है। प्रतिबद्धता यानी विरोध करती है, प्रतिबंध उपस्थित करती है। प्रतिबंध उपस्थित करता है विरोधी। तो ये सब श्रुतियां जीव की स्वरूपतः उत्पत्ति की प्रतिबंधक है। जीव को स्वरूपतः ये श्रुतियां कैसे उत्पन्न नहीं होने देती? ये तो प्रमाण है, तो प्रमाण तो ज्ञापक होता है, कारक तो नहीं होता। तो जीव की स्वरूपतः उत्पत्ति को रोकना तो कारक का धर्म है, एक प्रकार से कारक का कार्य हुआ ना। तो ये कैसे रोक रही है? कहते नित्यत्ववादिन्य सत्य, जीव में स्वरूपतः नित्यत्वादि को बता करके प्रतिबंध उपस्थित कर रही है। यदि स्वरूपतः जीव को नित्य रखना है, निर्विकार रखना है, तो फिर स्वरूपतः जन्म नहीं मानना पड़ेगा, क्योंकि जन्म ही तो विकार है, तो विकारी हो जाएगा वो फिर। तो इस प्रकार उसे निर्विकार बता करके
एक प्रकार से स्वरूपतः जन्म का विरोध कर रही है। अब एक शंका पूर्व पक्ष की है, यानी श्रुतियों को तो श्रुति के आधार पर यह बताया गया कि जीव का कल्पादि में और कल्पांत में स्वरूपतः जन्म और प्रलय नहीं होता। सूत्र की व्याख्या एक प्रकार से पदार्थ कथन हो गया, पदच्छेद पदार्थोक्ति विग्रहो वाक्य योजना। अब आक्षेपस्य समाधानम। तो पूर्व पक्षी कहते हैं, हमने पहले पूर्व पक्षी ने जो युक्ति बताई थी ना कि जो भिन्न है वह कार्य रूप होता है, भिन्न है विभागवान है तो विभाग का व्यापक विकारत्व से युक्त होगा। और जीव प्रत्येक शरीर में भिन्न भिन्न है, उनका सबका अलग अलग स्वभाव है। इसलिए प्रविभाग हेतु से जीव में विकारत्व हम सिद्ध कर चुके हैं, वह युक्ति है लिंग, उसका निराकरण किया जा रहा है ननु इत्यादि से। तो ननु इत्यादि का पहले पूर्व पक्षी का अनुवाद कर रहे हैं और फिर निराकरण करेंगे कि ननु प्रविभक्तत्वात् विकारो विकारत्वाच्च उत्पद्यते इति उक्तम अस्माभि, ऐसा पूर्व पक्षी कहेंगे। कहे कि ये जो जीव है प्रविभक्त यानी विभाग वाला है, और विभाग वाला होने से विकार यानी कार्य रूप होगा, और कार्य रूप होने से फिर कार्य तो अजन्मा नहीं होता, जन्म उसका जरूर होगा। अजन्मानो लोका किमोयंतोपि, क्या सावयव होते हुए ये लोक अजन्मा हो सकते हैं? या आक्षेप अर्थ में है किम शब्द, तो उत्तर मिलेगा कि नहीं हो सकते। क्या कह रहे? नहीं, उसका नहीं है, आगे है उत्तर। हाँ, तो भाष्य में ये पूर्व पक्षी ने कहा कि वह विकार होने, क्या नाम, विकार होने से उसका जन्म जरूर मानना चाहिए। ये जो कहा इसका अनुवाद करके सिद्धांत कह रहे हैं अत्र उच्यते, अत्र उच्यते इत्यादि की अवतरण टीका है। पूर्व पक्षी के इस आक्षेप का दो विकल्प करके समाधान कर रहे हैं सिद्धांती। दो विकल्प टीका में बताए गए, धर्मीवत सत्यो विभागो हेतु औपाधिको वा। धर्मी कहते पक्ष को, पक्ष है आत्मा जीव, तो आत्मा उत्पद्यते प्रविभागात, प्रविभक्तत्वात् कहो या प्रविभागात कहो। तो ये जो प्रविभाग रूप हेतु है और धर्मी है पक्ष, वो कौन? आत्मा। तो ये जो धर्मी है आत्मा, उसका प्रविभाग रूप धर्म बताना चाहते हो, धर्मी कहते हैं आश्रय को। तो जीव रूपी आश्रय में प्रविभाग जो बताया धर्म, वो हेतु है, और उसी से आत्मा में विकारत्व यानी कार्यत्व सिद्ध करना चाहते हो। तो आत्मा जैसे सत्य है, ऐसे आत्मा की जो सत्ता है वैसी ही सत्ता वाला भेद आत्मा में बताना चाहते हो वास्तविक। ये प्रथम विकल्प है कि धर्मीवत सत्यो प्रविभाग हेतु। तो धर्मी यानी आश्रयभूत पक्ष रूप जो आत्मा, वो जैसा सत्य है ऐसा ही सत्य यानी वास्तविक भेद, प्रविभाग है भेद, उसे हेतु बताना चाह रहे हो या औपाधिक भेद को हेतु बताना चाहते हो?
पहले आपने जो ये अनुमान किया है कि आत्मा उत्पद्यते प्रविभागात घटादिवत, इसमें प्रविभाग नाम का जो हेतु है, प्रविभाग का ही दूसरा नाम भेद है, प्रविभक्त तत्व है, ये भेद, इसका विवरण करो, स्पष्टीकरण करो कि वो सत्य भेद को हेतु बनाते हो, सत्य भेद रूप हेतु से विकारत्व सिद्ध करना चाहते हो आत्मा में, या औपाधिक भेद को लेकर के आत्मा में विकारत्व सिद्ध करना चाहते हो। ये दो विकल्प हुए। उनमें से यदि पहला विकल्प स्वीकार करते हैं पूर्व पक्षी कि आत्मा का सत्य भेद है, प्रत्येक शरीर में आत्मा अलग अलग है और वह वास्तविक ही भेद है, और उसी वास्तविक भेद को लेकर के आत्मा में विकारत्व सिद्ध करना चाहते हैं, तो इसका निषेध किया जा रहा है। इसलिए कहते हैं कि नाद्य असिद्धे इत्याह अत्र उच्यत इति। तो नाद्य ने वास्तविक भेद आत्मा के विकारत्व का साधक है, ये विकल्प आप स्वीकार नहीं कर सकते। क्यों? असिद्धे का मतलब हेतु की पक्ष में सिद्धि नहीं होगी। आत्मा रूपी पक्ष में वास्तविक भेद सिद्ध नहीं हो सकता। श्रुति आत्मा का वास्तविक भेद नहीं बता रही है। हाँ, नहीं, स्वरूपा सिद्धि नाम का दोष, पक्षे ह्यत्वाभाव स्वरूपा सिद्धि, स्वरूपा सिद्धि नामक दोष का व्यभिचारी तो कहीं निश्चित स्थान पर व्यभिचार दिखाया जाएगा, और यहां पर पक्ष में ही, हाँ, तो स्वरूपा सिद्ध असिद्ध नाम का हेत्वाभास है। पक्षे हेत्वाभाव स्वरूपा सिद्धि, ये स्वरूपा सिद्धि नामक दोष का लक्षण है, और उससे ग्रस्त जो हेतु होता है उसे असिद्ध कहते हैं। असिद्ध का अर्थ है असिद्धि, स्वरूपा सिद्धि नामक दोष से दूषित ये सत्य हेतु होने से। हाँ, और वो क्या, यानी भेद तो है लेकिन सत्यत्व रूप विशेषण नहीं, और वो भी विशेषण असिद्ध हेतु बनेगा। विशेषण असिद्ध है, सत्यत्व रूप विशेषण भेद का, इसे कह रहे हैं। अत्र उच्यते भाष्य में। क्यों? क्यों सत्यत्व ने तो ये कहते हैं कि नास्य प्रविभाग स्वतो अस्ति। सत्य विभाग का अर्थ है स्वतः भेद। तो बुद्धि रूप उपाधि को छोड़ दे तो चेतन आत्मा का स्वतः कोई भेद नहीं है। शोधित त्वमर्थ और शोधित तदर्थ मात्र चेतन है, दोनों में चेतनत्व ही है, और चेतन का स्वतः भेद नहीं होता। जैसे आकाश का घटादि उपाधि को छोड़ दे तो स्वतः कोई भेद नहीं, वह एक है, अवकाशात्मक आकाश, उसमें कोई भेद नहीं है अवकाश में। लेकिन घटाकाश और मठाकाश, ये जो उपाधि है, इन उपाधि को लेते हैं तो भेद सिद्ध होता है। मठाकाश में तो हम रह सकते हैं, कई लोग एक साथ बैठ उठ सकते हैं, और घटाकाश में एक व्यक्ति को भी बैठना पड़े तो उसमें तो घट में जितनी मात्रा में जल आ सकता है, 2-4 लीटर उतना जल मात्रा आ सकता है, कुछ सामान रख सकते हैं, लेकिन आना जाना थोड़ा ही कर सकते हैं। तो वो घट रूपी उपाधि को लेकर के परिच्छिन्नता आ गई उसमें, वो घटाकाश और मठाकाश में भेद हुआ, वो औपाधिक भेद है। लेकिन केवल अवकाश की दृष्टि से आकाश को देखेंगे, वह भी अवकाश, यह भी अवकाश, उसमें स्वतः भेद नहीं। ऐसे
आत्मा त्वमर्थ भी आत्मा है, तदर्थ भी आत्मा है, और इस आत्मा का स्वतः कोई भेद नहीं है। और जब प्रकृति की शुद्ध सत्व प्रधान अवस्था रूप माया को लेते हैं और मलिन सत्व प्रधान अविद्या शब्दित अवस्था को लेते हैं, तो फिर वहां से भेद शुरू हो जाता है। वह उपाधि जो माया शब्दित शुद्ध सत्व प्रधान अवस्था है प्रकृति की, अविद्या शब्दित मलिन सत्व प्रधान अवस्था है, इनमें गुणों का तारतम्य होने से उपाधि में भेद है, माया में और अविद्या में भेद है। इसलिए तद मायोपाधिक चैतन्य तत्पद का वाच्यार्थ और अविद्या उपाधिक चैतन्य जो त्वम शब्द का वाच्यार्थ, ये उपाधि के साथ संश्लिष्ट होने से औपाधिक भेद भले ही इनमें हो, लेकिन मायोपाधिक चैतन्य माया को छोड़ दे और अविद्या उपाधिक चैतन्य अविद्या को छोड़ दे, जिनमें भेद है स्वरूपतः उपाधि में, उनको छोड़ दे तो इनमें कोई भेद नहीं है। चैतन्य में वो एक है, इसलिए स्वरूपतः आत्मा में भेद नहीं है। तो ये कह रहे हैं नास्य प्रविभाग स्वतः अस्ति, अस्य यानी आत्मनः स्वतः प्रविभाग यानी भेदो नास्ति, स्वतः भेद वो सत्य भेद माना जाएगा। कहे स्वतः भेद नहीं है, ये कैसे ज्ञात हुआ, किस प्रमाण से ज्ञात हुआ? श्रुति से। तो एको देव सर्वभूतेषु गूढ़ सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा इति श्रुते। तो एक देव यानी चेतन है, द्विदीप्तो धातु से देव शब्द बना, और दीप्ति है यहां पर चैतन्य, इसलिए देव यानी चेतन तत्व। वह बहुत नहीं है, एक है। कहां पर? तो सर्वभूतेषु, सर्वभूत है सर्वक्षेत्र। अहम क्षेत्रज्ञं चापि माम विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत। ऐसे यही श्रुति करे कि एको देव सर्वभूतेषु गूढ़, अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूता से स्थित। और वह गूढ़ है यानी अज्ञात है, और सर्वव्यापी है, सबका अधिष्ठान है, और सभी प्राणियों की प्रत्यगात्मा है, सर्वभूतांतरात्मा। ये श्रुति चेतन को स्वतः एक बता रही है, उसका स्वतः प्रविभाग नहीं है, भेद नहीं है, ये बता रही है। तो आगे है बुद्ध्यादि उपाधि निमित्तंतु अस्य इत्यादि जो वाक्य हैं, इसकी अवतरण टीका, यानी प्रथम विकल्प का निराकरण कर दिया। ये बताया कि जीव का भेद सत्य नहीं है, इसलिए सत्य भेद को हेतु बना करके आत्मा में विकारत्व सिद्ध नहीं किया जा सकता। और यदि कहो कि फिर औपाधिक भेद हेतु है, तो औपाधिक भेद को हेतु मानोगे तो सिद्ध साधनता दोष आएगा। हम तो मान ही रहे हैं, हमको मनवाने के लिए फिर तर्क करके युक्ति से सिद्ध करके बुद्धि का व्यायाम करने की जरूरत नहीं है, वो हम स्वयं ही स्वीकार कर रहे हैं सिद्धांती औपाधिक भेद। इसे कहा जा रहा है द्वितीय, ये बुद्ध्यादि का अवतरण देखिए। द्वितीय जीवस्य न स्वतो विकारत्व सिद्धि अप्रयोजकत्वात् इत्याह बुद्ध्यादि। औपाधिक भेद मानेंगे तो स्वतः तो अभेद ही है, इसलिए स्वतः अभेद होने से स्वतः जन्मरूप विकार सिद्ध नहीं होगा, औपाधिक जन्मरूप विकार सिद्ध होगा। और औपाधिक जन्म तो हम मान ही रहे हैं, बुद्धि रूपी उपाधि का स्वतः जन्म है,
और बुद्धि रूपी उपाधि को लेकर के गौण जन्म स्वतः अज आत्मा का है। जो स्वतः अज है उसका औपाधिक जन्म है। इसलिए द्वितीय पक्ष में कल्पित भेद को, औपाधिक भेद को यदि हेतु मानते हो तो स्वतः अजत्व ही सिद्ध होगा, विकारत्व सिद्ध नहीं होगा। तो ये कह रहे हैं कि द्वितीय जीवस्य न स्वतो विकारत्व सिद्धि, मुख्य जन्म सिद्ध नहीं होगा। विकारत्व है यहां पर जन्म रूपी विकार। हाँ, क्यों तो कहते अप्रयोजकत्वात्, अप्रयोजकत्व है अनुकूल तर्क, प्रयोजक कहते अनुकूल तर्क को, और अप्रयोजक का अर्थ होता है अनुकूल तर्क राहित्य। हाँ, व्यभिचार शंका निवर्तक तर्क है प्रयोजक और उसका अभाव है अप्रयोजकत्व। पूर्व पक्षी के पास में कल्पित भेद को, औपाधिक भेद को हेतु रख करके जीव में स्वतः विकारत्व सिद्ध करने के लिए जब जाएगा, तो जब हम ये कहें, व्यभिचार की शंका करें कि आत्मा में स्वतः अविकारत्व मान लो, हेतु भले ही रहे औपाधिक भेद, पक्ष आत्मा रूपी पक्ष में औपाधिक भेद तो है, यानी हेतु अस्तु साध्य साध्यम मास्तु हेतु रस्तु, तो हेतु है औपाधिक भेद, वो भले ही आत्मा में रहे, लेकिन साध्य जो स्वतः विकारत्व है वो नहीं है। ये हो गई एक प्रकार से साध्या भाव के अधिकरण में हेतु रह रहा है। तो व्यभिचार की शंका, पक्षे हेतु रस्तु साध्यम मास्तु, ये सिद्धांती पूर्व पक्षी के अनुमान में व्यभिचार की शंका करेंगे। वो औपाधिक हेतु को स्वतः विकारत्व का व्यभिचारी बताया जाएगा पूर्व पक्षी के द्वारा। जब तो पूर्व पक्षी को ऐसी जब शंका की जाती है, जब शास्त्रार्थ होता है, वाद विवाद होता है, तो अनुमान में जब इस प्रकार ये किया जाता है व्यभिचार की शंका, हेतु में साध्य के व्यभिचार की शंका, तो उस शंका को निवृत्त करने के लिए देना पड़ता है एक अनुकूल तर्क, व्यभिचार शंका का निवर्तक तर्क, उसे एक शब्द में कहा जाता है प्रयोजक। और जब पूर्व पक्षी के अनुमान में प्रयुक्त औपाधिक भेद रूप हेतु में स्वतः विकारत्व रूप साध्य के व्यभिचार की शंका करेंगे हम, तो पूर्व पक्षी के पास इस व्यभिचार की शंका का निवर्तक अनुकूल तर्क रूप प्रयोजक नहीं है, ये अप्रयोजकत्वात् का अर्थ है। और इसी अभिप्राय से सिद्धांती कह रहे हैं कि बुद्ध्यादि उपाधि निमित्तम तु अस्य प्रविभाग प्रतिभानम आकाशस्य इव घटादि संबंध निमित्तम, कहते बुद्ध्यादि उपाधि निमित्तक प्रविभाग प्रतिभान यानी भेद का ज्ञान, अस्य यानी आत्मन, आत्मा का जो व्यवहार अवस्था में भेद प्रतीत हो रहा है वह औपाधिक है, बुद्ध्यादि रूप जो उपाधि, और उस बुद्ध्यादि रूप उपाधि अलग अलग है। बुद्ध्यादि रूप उपाधियां अलग अलग होने से, उनमें भेद होने से उससे उपहित आत्मा में भेद प्रतीत हो रहा है। जैसे सूर्य एक है कहो, आकाश एक है, और उस एक आकाश का घटादि अनेक उपाधि के साथ संसर्ग होता है, तो घटाकाश अलग, मठाकाश अलग, करकाकाश अलग, ये अलग अलग प्रतीत होता है। एक सूर्य 1000 घड़ों में प्रतिबिंबित होता है, तो 1000 प्रतिबिंब के रूप में भासता है, लेकिन वो जो उनमें अनेकत्व है, वो घड़ा रूपी जो उपाधियां हैं अनेक, उन उपाधि के कारण है। स्वतः सूर्य में एकत्व है, बिंब रूप सूर्य में।
ऐसे ही आत्मा में बुद्धियादि उपाधि निमित्तक भेद है, वह औपाधिक भेद है, और वो औपाधिक भेद आत्मा के स्वतः विकारत्व का बाधक नहीं हो सकता, स्वतः निर्विकारत्व का बाधक नहीं हो सकता, स्वतः विकारत्व का साधक नहीं होगा। स्वतः विकार यानी जन्म रूप विकार आत्मा में नहीं बताएगा औपाधिक भेद। इस अभिप्राय से ये कहा जा रहा है कि बुद्ध्यादि निमित्तं तु अस्य प्रविभाग प्रतिभानम आकाशस्य इव घटादि संबंध निमित्तम। और यह बात श्रुति भी बताती है कि आत्मा में स्वतः अभेद है और औपाधिक भेद है। इसके लिए तथाच शास्त्रम इत्यादि वाक्य से शास्त्र को बताया जा रहा है। इस पर चर्चा हम लोग कल करते हैं।